हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिल मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक CSIR नेट, MSc और मास्टर कैडर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है लिमिट पॉइंट, ड्राइव्ड सेट और क्लोज्ड सेट। इससे पहले मैंने नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट और ओपन सेट पे वीडियो बना दी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको पहले पता लग जाए कौन सी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लिमिट पॉइंट फर्स्ट टॉपिक है। अब लिमिट पॉइंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन तो आपने बुक्स में पढ़ी होगी, क्या लिमिट पॉइंट है, डेफिनेशन क्या है। बट रियल लाइफ में लिमिट पॉइंट क्या होता है, वो एग्जांपल्स बहुत से कम बच्चों को पता होती है। लिमिट पॉइंट है क्या, तो मैं एक रियल लाइफ स्टोरी से आपको समझाऊंगा लिमिट पॉइंट क्या होता है। कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो लिमिट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। तो मुंबई में एक बार की बात है, सलमान खान की मूवी की शूटिंग के लिए एक सेट बनाया गया। सेट मींस एक प्लेस बनाई गई फिल्म सिटी में, जहां पे सलमान खान की मूवी की शूटिंग होनी थी। अब ये एक सेट बनाया गया और जो ये सेट है, यहां पे सलमान खान की मूवी की शूटिंग होनी है। अब इस शूटिंग की जो बात है पूरे वर्ल्ड में फैला दी गई कि कोई भी आकर इस शूटिंग को देख सकता है। थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये बात फैला दी कि कोई भी आके इस शूटिंग को देख सकता है। मतलब सलमान खान का जो फैन है या वैसे सलमान खान को कोई देखना चाहता है तो आ सकता है इसमें। तो जैसे ये बात लोगों को पता चली तो सारे के सारे लोग मुंबई पहुंचना शुरू हो गए। मुंबई क्या, सेट पे पहुंचना शुरू हो गए। अब इस सेट के अंदर मेंबर्स आने शुरू हो गए, लोग आने शुरू हो गए। बहुत से लोग इस सेट पे आ गए और देखते ही देखते वहां पे इतनी भीड़ हो गई कि उस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। लोग सलमान खान को देखने के लिए सलमान खान के अराउंड, सलमान खान के नेबरहुड में इतनी भीड़ होगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। लोग एक दूसरे के ऊपर ऊपर चढ़ने शुरू हो गए सलमान खान को देखने के लिए, बहुत से भीड़ हो गई। अब जो ये भीड़ है आई तो पूरी सेट के अंदर, मींस जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आ गए हैं या पर्सन्स आ गए हैं, वो सेट के मेंबर्स बन गए हैं। अब जो ये भीड़ है, ये सारी की सारी भीड़ किसको देखने के लिए आई है, सलमान खान को। मींस सलमान खान के नेबरहुड में बहुत से लोग आ गए। बहुत से मतलब उनकी काउंटिंग करनी भी मुश्किल हो गई, क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर ऊपर चढ़ने शुरू हो गए। दैट मीन्स उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए। सलमान खान के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स आ गए, इनफाइनाइट लोग आ गए। तो जब एक मेंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स आ जाए, सेट के एक पर्सन के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स आ जाए, सेट के ही मेंबर्स होंगे, है तो सेट के अंदर ही, और इनफाइनाइट मेंबर है इस सलमान खान के अराउंड, तो सलमान खान को सेट का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। तो ये रियल लाइफ की एग्जांपल है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, क्या लिमिट पॉइंट सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए या फिर सेट के बाहर का कोई पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। अब क्या हुआ, सलमान खान के सेट के साथ ही एक दूसरी मूवी की शूटिंग चल रही थी, वो अमिताभ बच्चन की थी। अमिताभ बच्चन इस सेट पे शूटिंग कर रहा था। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि जो साथ वाला सेट है वो अमिताभ बच्चन का है, तो इन्होंने कहा अब सलमान खान को तो हेलो हाय कर लिया, अब अमिताभ बच्चन से भी मिल ले। पर इस सेट पे जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी गई थी। इस सेट पे कोई भी नहीं जा सकता था। अब इस सेट पे कोई जा नहीं सकता,
अब इधर जो भीड़ लगी हुई है वो कहते हैं हमने अमिताभ बच्चन को भी देखना है। अब क्या हुआ, लोगों ने, जो अमिताभ बच्चन के फैन थे, सभी की सभी सलमान खान वाले सेट पे ही खड़े होके, जहां से नजदीक पॉइंट था, जहां से अमिताभ बच्चन दिख सकता था, वहां पे आके अमिताभ बच्चन को देखना शुरू कर दिया। यहां पे बहुत भीड़ लग गई, लोग एक दूसरे के ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। किसको देखने के लिए? अमिताभ बच्चन। मींस इस सेट में ये मेंबर नहीं गए, इसी सेट में ही मेंबर रहे हैं, बट वो अमिताभ बच्चन को देखने के लिए भीड़ लग गई। मींस जब अमिताभ बच्चन का नेबरहुड देखा गया, नेबरहुड, उसके नेबरहुड में भी बहुत से लोग आ गए, इनफाइनेट लोग आ गए। हाँ, अमिताभ बच्चन वाले सेट में मेंबर्स नहीं थे, मेंबर इधर ही थे, बट वो वाले मेंबर्स भी इनफाइनेट मेंबर थे। अब अमिताभ बच्चन इस सेट का मेंबर नहीं है, बट उसके नेबरहुड में, इस सेट के इनफाइनेट मेंबर्स आ गए। तब भी अमिताभ बच्चन को इस सेट का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। मींस अमिताभ बच्चन इस सेट का मेंबर नहीं है, बट अमिताभ बच्चन के नेबरहुड में भी सेट के बहुत सारे मेंबर आ गए, तब भी अमिताभ बच्चन को इस सेट का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। मींस सलमान खान के नेबरहुड में भी इनफाइनेट पॉइंट है, तो सलमान खान को लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। अमिताभ बच्चन सेट का मेंबर नहीं है, बट अमिताभ बच्चन के पास नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनेट मेंबर्स आ गए, इनफाइनेट पर्संस आ गए, तो अमिताभ बच्चन को भी इस सेट का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। तो यहां पे ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए बच्चों की, कि लिमिट पॉइंट सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही है, एक पॉइंट को सेट का लिमिट पॉइंट तब बोला जाएगा जब उस पॉइंट के नेबरहुड में सेट के इनफाइनेट मेंबर्स आ जाएं, सेट के इनफाइनेट मेंबर्स आ जाएं, उसको हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं? तो अगर इसके लिमिट पॉइंट देखें तो ए से अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, ए से थोड़ा सा आगे, जो भी पॉइंट आएंगे उसके नेबरहुड में इनफाइनेट मेंबर्स मिल जाएंगे इसी सेट के। मींस अगर मैं ए से थोड़ा सा आगे जाऊं, यहां ए है, थोड़ा सा ए के अंदर चला जाऊं, अंदर जाऊं, ए और उस पॉइंट के अंदर गैप आ गया। जब ये गैप आ गया तो इस पॉइंट का अगर मैं नेबरहुड देखूंगा तो नेबरहुड तो एक ओपन इंटरवल बनेगा, और ओपन इंटरवल में अनकाउंटेबल मेंबर्स होते हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। मींस इसी सेट के इस पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनेट मेंबर्स आ गए, तो जो अंदर वाला पॉइंट होगा उसको इसका लिमिट पॉइंट बोला जाएगा। थोड़ा और अंदर चले जाओ फिर भी सेम कंडीशन, थोड़ा और अंदर चले जाओ फिर भी सेम कंडीशन। मींस जो जो अंदर पॉइंट्स हैं सबके नेबरहुड में इनफाइनेट पॉइंट्स हैं, तो मींस ए और बी के अंदर वाले पॉइंट तो लिमिट पॉइंट है ही। अब ए और बी की बात कर लेते हैं। जब मैं ए का नेबरहुड ढूंढने गया, ए मेंबर यहां है, जब इसका नेबरहुड ढूंढने गया तो नेबरहुड ओपन इंटरवल बनेगा, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे, ये ओपन इंटरवल। हाँ, ये वाले मेंबर्स सेट के मेंबर्स नहीं हैं, बट ये वाले मेंबर्स तो सेट के मेंबर्स हैं, और ये वाले मेंबर्स भी अनकाउंटेबल मेंबर्स हैं, इनफाइनेट मेंबर्स हैं, और सेट के मेंबर्स हैं। मींस ए के नेबरहुड में सेट के इनफाइनेट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम ए को लिमिट पॉइंट बोलेंगे। वैसे ही बी को भी क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट। अंदर वाले लिमिट पॉइंट है, ए भी लिमिट पॉइंट है, बी भी लिमिट पॉइंट है। मींस ये पूरा का पूरा सेट में जो भी पॉइंट है सभी के सभी सेट के लिमिट पॉइंट्स। वैसे ही अगर मैं ओपन इंटरवल ले लूं, इस सेट के लिमिट पॉइंट क्या होंगे? अब इस ओपन इंटरवल में ए और बी नहीं है, ए और बी नहीं है, सिर्फ अंदर वाले एलिमेंट्स हैं,
और अंदर वाले एलिमेंट्स तो लिमिट पॉइंट ऑलरेडी है, क्योंकि ए से थोड़ा सा आगे जाने पे ए और उस पॉइंट में गैप आएगा। जब नेबरहुड लोगे तो उसमें सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स मिल जाएंगे। दैट मींस अंदर वाले पॉइंट तो लिमिट पॉइंट है ही। अब जो ए है वो सेट का मेंबर नहीं है, बट जब तुम ए का नेबरहुड लोगे तो ए से थोड़ा बाहर और ए के अंदर, जब अंदर चले गए ना तो सेट के इनफाइनाइट मेंबर मिल जाएंगे ए के नेबरहुड के, तो ए भी क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। ए मेंबर नहीं है बट फिर भी उसके नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, अंदर वाले पॉइंट तो आएंगे ना इनफाइनाइट। वैसे ही बी के अंदर वाले क्या होंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स मिल जाएंगे नेबरहुड में, तो ए और बी भी क्या है, लिमिट पॉइंट। मींस ओपन इंटरवल में ए और बी सेट के मेंबर्स नहीं हैं, बट फिर भी ए और बी इसके लिमिट पॉइंट है। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट ए भी आएगा, बी भी आएगा और अंदर वाले सभी मेंबर्स आएंगे, भी लिमिट पॉइंट है। तो इस तरह से हम लिमिट पॉइंट देख सकते हैं। अब जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है उसको हम ड्राइव्ड सेट बोलते हैं। किसी सेट के लिमिट पॉइंट का जो सेट है, सारे के सारे लिमिट पॉइंट ले लें अगर किसी सेट के, तो उस सेट को हम ड्राइव्ड सेट बोलेंगे। उसको हम एस डैश से बोलते हैं, एस डैश। तो एस डैश मींस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस। एस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उसके सेट को हम एस डैश, मतलब एस का ड्राइव्ड सेट बोलेंगे। तो ये था ड्राइव्ड सेट। जैसे ए बी सेट एस है तो इसका ड्राइव्ड सेट क्लोज्ड इंटरवल ए बी ही आएगा, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट ये सारे ही हैं। ओपन इंटरवल लें तो इसका ड्राइव्ड सेट ए बी क्लोज्ड इंटरवल होगा। मींस ए भी लिमिट पॉइंट है, बी भी लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट पे ए और बी भी आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइव्ड सेट। अब नेक्स्ट है क्लोज्ड सेट। व्हाट इज क्लोज्ड? क्लोज सेट भी लिमिट पॉइंट से ही बनता है। जिसको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर है वो क्लोज सेट बड़ा इजीली कर सकता है। जब सेट का ड्राइव्ड सेट, मतलब लिमिट पॉइंट वाला सेट, सेट का ड्राइव्ड सेट सब सेट बन जाए पूरे सेट का, ड्राइव्ड सेट सेट का सब सेट हो जाए, तो उस सेट को क्लोज्ड सेट बोला जाता है। मींस ड्राइव्ड सेट सेट का सब सेट हो तो उस सेट को क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम ओपन इंटरवल ए बी लेते हैं एस, तो इसका ड्राइव्ड सेट, इसका ड्राइव्ड सेट हमने चेक किया था, इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा। क्या ये इसका सबसेट है? ड्राइव्ड सेट इसका सबसेट नहीं है, ये तो बड़ा सेट है, तो सबसेट नहीं है, तो इसको बोलेंगे जो एस है ये सेट नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। ये क्लोज नहीं है। क्यों क्लोज नहीं है? क्योंकि इसका ड्राइव्ड सेट इसका सबसेट नहीं है। एस डैश इज नॉट सबसेट ऑफ एस। अगर यहां पे क्लोज ले लें तो इसका ड्राइव्ड सेट यही आएगा सेम, और ये खुद इसका सबसेट है, मींस ड्राइव्ड सेट इसका सबसेट है, तो ये क्लोज्ड है, इट इज क्लोज सेट। अगर सभी नेचुरल नंबर्स की बात करें, क्या नेचुरल नंबर का सेट क्लोज्ड सेट है? तो चेक करने के लिए नेचुरल नंबर के ड्राइव्ड सेट फाइंड कर लेते हैं। ड्राइव्ड सेट का मतलब लिमिट पॉइंट का सेट। जब हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये सभी आएंगे। अब इसके लिमिट पॉइंट, क्या 1 लिमिट पॉइंट है इसका? अगर 1 लिमिट पॉइंट होता तो 1 के नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स मिलते, बट 1 के नेबरहुड में तो सेट का एक भी मेंबर नहीं आएगा,
नेबरहुड में तो पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे, डेसिमल्स भी आएंगे। मींस वो डेसिमल्स नंबर नेचुरल नंबर में आते ही नहीं है। मींस किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में सेट के मेंबर्स ही नहीं है, इनफाइनाइट मेंबर तो होंगे कैसे। तो इसका मतलब इस नेचुरल नंबर सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। 2 का नेबरहुड देखें तो उसमें भी पॉइंट वाले नंबर आएंगे और वो सेट के मेंबर्स ही नहीं है। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फिर इसका ड्राइव्ड सेट 5 होगा। 5 इसका ड्राइव्ड सेट है। जो 5 है इसका सबसेट भी है, बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर ये ड्राइव्ड सेट इसका सबसेट है तो इस सेट को हम क्लोज्ड सेट बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर का सेट क्लोज सेट है। सिमिलरली इंटीजर्स का देखें तो उसका ड्राइव्ड सेट भी 5 आएगा, जो इसका सबसेट है वो भी क्लोज सेट है। रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर, तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा। देखो, जब हम रैशनल नंबर देखेंगे तो रैशनल नंबर के पास नियर बाय बहुत सारे इरैशनल नंबर भी होते हैं। किसी भी रैशनल नंबर के आगे पीछे जाओगे, नेबरहुड लोगे, तो उसमें बहुत सारे रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी आते हैं। तो इसका मतलब जब भी आप कोई रैशनल नंबर उठाते हो, मान लो 2 का नेबरहुड लेते हो, तो इसमें बहुत सारे इरैशनल भी हैं और रैशनल भी हैं। अगर बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल हैं तो 2 इसका लिमिट पॉइंट है ही। वही तो बोलते हैं नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स हो सेट के। तो जो भी रैशनल नंबर लोगे आप, इसका जो भी रैशनल नंबर लोगे वो सारे के सारे तो इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे ही बनेंगे। बट रैशनल नंबर के अलावा अगर आप इरैशनल नंबर भी उठाओगे वो भी इसके लिमिट पॉइंट है। मैंने कहा था जो लिमिट पॉइंट है सेट के मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर मैं इरैशनल नंबर √2 उठा लूं, इसका नेबरहुड लूं, तो इसके नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इरैशनल नंबर के नेबरहुड में बहुत सारे इरैशनल हैं, बहुत सारे रैशनल भी हैं, इनफाइनाइट रैशनल हैं। अगर इनफाइनाइट रैशनल मिल गए तो इसका मतलब ये भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब सारे के सारे रैशनल इसके लिमिट पॉइंट है, सारे के सारे इरैशनल भी इसके लिमिट पॉइंट है। दैट मीन्स रैशनल और इरैशनल मिलके रियल नंबर का सेट बन जाता है। तो इसका ड्राइव्ड सेट सारे रियल नंबर होंगे। क्या रियल नंबर ड्राइव्ड सेट इसका सबसेट है? नहीं है। तो ड्राइव्ड सेट इसका सबसेट नहीं है, तो ये सेट क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड। वैसे ही रियल नंबर की बात करें तो इसका ड्राइव्ड सेट रियल ही होगा। चेक कर सकते हैं आप डेफिनेशन से। तो ये इसका सबसेट है, तो ये क्लोज सेट है। तो इस वे से हम क्लोज सेट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको लिमिट पॉइंट क्लियर है तो आप क्लोज सेट बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।